अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा कपड़े का कारोबार है और इसी के साथ ही हमने ये फाउंडेशन बनाई ताकि बज़ाते खुद हम तस्दीक करें और हकदार लोगों की मदद करें, ना कि उन लोगों की जिनका काम सिर्फ भीख मांगना है, वो जो माफिया गैंग बना के लोगों को लूट रहे हैं। इसके अलावा मैं एक ज़रूरी पैगाम भी देता चलूँ कि हमारी फाउंडेशन में हमारा मकसद लोगों की मदद करना है। शादियाँ करवाना, रिश्ते करवाना, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी के साथ ही आज आप मेरे साथ जिस बहना को बैठे देख रहे हैं, सालों पहले इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। इस घर में ये बहना, इनकी वालदा, इनकी बड़ी आपी और उनके 2 बच्चे रह रहे थे। अब रह रहे थे का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 3 माह के अंदर अंदर ये बेचारी बहना के साथ 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। पहले इनकी आपी की डेथ हो गई है, अब कुछ दिन पहले इनकी वालदा भी फ़ौत हो गई हैं। तो ये बेचारी इस वक्त बिल्कुल अकेली हैं, परेशान हैं। और मैं आप ही से जानना चाहूँगा, ये सबसे पहले आपके हाथ पे क्या हुआ? मैं पंखा साफ कर रही थी तो बच्ची ने पंखा चला दिया था मुझे। आपकी वालदा को फ़ौत हुए कितने दिन हुए हैं? मेरी वालदा को 27 दिन हो चुके हैं और आप ही को 2.5 माह हो चुके हैं फौत हुए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और आपको सब्र दे। नाज़रीन, ये बहना इतनी हौसले वाली हैं, इतनी सब्र वाली हैं और मेहनती हैं। आप ये देखें इन हालातों में भी वो कितना हौसला दिखा रही हैं। और हमने जब इनके बारे में मोहल्लेदारों से तस्दीक की है कि इनका ख़र्चा कैसे होता है, गुजारा कैसे, तो सब ने एक ही बात की है कि इनका घर का खाना पीना खर्चा जो भी है, या ये हो या इनकी बड़ी आपी का इलाज का खर्चा, वो ये बहना करती हैं और इनकी वालदा करती हैं लोगों के घरों में काम करके। लेकिन इस वक्त जो इनके हालात हैं, हमें इस चीज़ की बहुत परेशानी है कि फ़िक्र भी है इनका आगे गुजारा कैसे होना है। ये बहना भी अकेली हैं, अभी छोटी हैं और इनके साथ 2 मासूम बच्चे हैं। आप बहना मुझे एक बात बताएं, ये घर आपका अपना है? नहीं। कितना किराया है इसका? 7,000। अब 7,000 मतलब रेंट भी है, घर भी अपना नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो दोनों बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, तो इनकी वालदा फोत हुई थी ना, इनके अब्बू किधर हैं? ये उनके साथ क्यों नहीं रह रहे? शादी के कुछ साल बाद ही आप ही बीमार रहने लग गई थी तो फारूक भाई ने पहले काफ़ी उनका इलाज करवाया। अच्छा एक मिनट, मैं सॉरी, फरूक भाई कौन है? वो मेरे बहनोई हैं। अच्छा, शुरू में आपके बहनोई ने आपकी आपी का काफ़ी इलाज कराया, फिर क्या हुआ? फिर भाई जब वो उनको गुर्दों का मसला हुआ था तो वो आप ही को और दोनों बच्चों को यहाँ हमारे पास छोड़ गए थे। तो अम्मी से कह रहे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप खुद इसका इलाज करवाओ। नहीं तो अब तो 2.5 माह हो गया ना आपकी आपी को फोत हुए, जो आपने बताया है। तो अभी तक वो बच्चों को लेने नहीं आए? मिलने आते थे बच्चों से, तो आखिरी दफ़ा तो आप ही की फौतगी पर आए थे, अम्मी की फौतगी पर भी नहीं आए। पता नहीं उन्हें पता भी है कि नहीं। बहना, जो इंसान अपने बच्चों से इतनी देर तक दूर रह सकता है, उससे आप क्या उम्मीद कर रही हैं? अब आपकी वालदा हो ना हो तो उससे उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप अल्लाह से उम्मीद करें। आप मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, अल्लाह पाक का हुक्म है, हम नहीं कुछ कह सकते। पर इन हालातों में आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए, वो लोग किधर हैं? क्योंकि इन मामलात में उनकी कुछ ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और ये जो 27 दिन आपके गुजरे हैं, ये कैसे गुजरे हैं? भाई अम्मी की फौतगी पर रिश्तेदार भी आए थे, हमसाए भी आए थे और कफन दफन का खर्चा सब ने थोड़ा थोड़ा मिल के किया है। और ये जो 27 दिन हमारे गुजरे हैं, ये हमारे पास ही आंटी रहती हैं, वो हमें खाना देकर जा रही थी, वो हम खा रहे थे। तो यानी इस वक्त वो अकेली आंटी हैं जो आपका एहसास कर रही हैं बस? जी भाई, मेरी आंटी बहुत अच्छी हैं, वो अम्मी के होते हुए भी हमारा बहुत एहसास करती थी, अब भी बहुत ख्याल करती हैं हमारा। मेरा तो दिल करता है हम उनके पास चले जाएं। तो आप क्यों नहीं जा रही? आप सो चली जाई, उसमें तो बेहतरी है, बच्चे बच्चे भी महफूज हो जाएंगे, आप भी। कि वो नहीं रखना चाह रही? नहीं भाई, वो तो रखना चाह रही हैं, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, मगर मसला ये है कि अम्मी ने आप ही के इलाज के लिए अबू के दोस्त से पैसे लिए थे।
तो वो दिए बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते। और आंटी कहती हैं कि तुम्हारे अंकल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके दरवाजे पे कोई पैसे मांगने आए, वो अपने से बेइज्जती महसूस करते हैं। नहीं, वो तो कोई भी हो वो इस चीज़ को बुरा ही समझेगा। लेकिन खैर, आप बताएं आपका कर्जा कितना है? कर्जा ज़्यादा है, इसलिए कोई देने की हामी नहीं भर रहा। कितना ज़्यादा, मतलब कुछ 4-5 लाख में है? नहीं भाई, इतना नहीं है, 2.25 लाख है। तो 2.25 लाख का कर्जा आपकी वालदा ने लिया इलाज के लिए? इलाज आप प्राइवेट करा रहे थे आप ही का? नहीं भाई, गवर्नमेंट करवा रहे थे, लेकिन वो भी बाहर से महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शंस और फिर ड्रिपें लिख देते थे, तो वो फिर लेनी पड़ती थी बाहर से। हफ्ते में 2 बार उनके गुर्दे वॉश होते थे, इसीलिए इतना कर्जा हो गया। दिन रात मैं परेशान रहती हूँ। अम्मी ने आप ही के इलाज के लिए कर्जा लिया था, अम्मी भी चली गई हैं, आप ही भी चले गई हैं, मैं अकेली रह गई हूँ। अंकल जब भी आते हैं बट खड़े होकर शोर मचा कर जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उनके दोस्त का घर है। जब से आपकी वालदा की डेथ हुई है वो अंकल आए हैं पैसे मांगने? एक बार आए हैं, कह रहे थे मेरे पैसों का कुछ सोचो, मुझे ज़रूरत है, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। उनको ये बात नहीं थी कहनी चाहिए। ठीक है, उनके पैसे हैं, अब उनका हक बनता है मांगना, पर ऐसे ये तरीका अच्छा नहीं था। तो दुआ करेंगे अल्लाह उनको हिदायत दे। और बहना, हमें आपके कर्ज़े के बारे में कोई इल्म नहीं था। ठीक है, हमें ये पता था आपकी वालदा की डेथ हुई है। ठीक है, आप 2 मासूम बच्चों के साथ रह रही हैं, इसलिए हम हमारे जितनी गुंजाइश थी हम वो लेकर आए हैं। ये हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये 15,000 है। ये बिस्मिल्लाह करें, ये पकड़ें, जितनी अब हेल्प हो सकती है इंसान को उतनी तो करे ना। ये पकड़ें, आप पकड़ें, आप टेंशन ना लें, परेशान नहीं होना। आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है और इंशाल्लाह ताला रास्ते अल्लाह पाक बनाने वाला है। और नाज़रीन, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप इनका कर्जा ख़त्म करने में हमारा साथ दें तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। उस बेचारी के दिल की एक ख्वाहिश है कि वो अपनी माँ की बहन के घर जाना चाह रही है, अपनी आंटी की तरफ, जहाँ पर उसका दिल मुतमईन है। दोनों बच्चे महफूज हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी वहाँ पर। इस चीज़ का हमें आइडिया है। तो अगर आप इस चीज़ में हमारा साथ देते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हम आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।